हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो अभी तक हमने जो वाइब्रेशन यूनिट 1 में जो कुछ भी पढ़ा है उस टॉपिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइटल में हेडिंग होगा ये न्यूमेरिकल किसके बेस पे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, हम 4-5 टाइप का क्वेश्चन यूज करने वाले हैं फिलहाल। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है एट द फॉलोइंग हार्मोनिक मोशन एनालिटिकली एंड चेक द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इस यूनिट से आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, स्केलिंग करके ग्राफ के हेल्प से कर सकते हो, या फिर एनालिटिकल मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल दोनों करके आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। So the frequency is same for both x1 and x2। x1 और x2 के लिए ओमेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। एम्पलीट्यूड इसका 4 है, इसका 6 है। फेस इसका 10 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है फेस एंगल। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा नॉर्मल इक्वेशन, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 भी होता है, ये भी हमें पता है। तो ये बोला है इन दोनों को ऐड करना है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों वैल्यू पुट किए हमने, और x की जगह पे हमने ये रख दिया। और साइन ओमेगा टी प्लस 5 का ट्रिग्नोमेट्रिक साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। याद आया, तो हमने ये रखा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ओमेगा टी कॉस 10 डिग्री माइनस 4, ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, साइन ओमेगा टी साइन 10 डिग्री। सिमिलरली साइन ओमेगा टी प्लस 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज 6 साइन ओमेगा टी कॉस 60 डिग्री प्लस 6 कॉस ओमेगा टी साइन 60 डिग्री। क्लियर। नाउ देयरफॉर अब साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों तरफ आप अलग करो और उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम। तो इसमें से साइन ओमेगा टी को हम कॉमन ले लिए तो आ गया a कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी को हमने कॉमन ले लिया तो आ गया a साइन 5 प्लस इज इक्वल टू सिमिलरली इधर देखो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी हमने कॉमन लिया आया -4 साइन 10 प्लस 6 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सेम टू सेम कॉस ओमेगा टू इसमें और इसमें हम कॉमन लिए तो कॉस ओमेगा टू आ गया 4 कॉस 10 प्लस 6 साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर अब हमारा जो इसको सॉल्व करोगे 4 साइन 10 की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो तो साइन ओमेगा टी इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.6945 प्लस 3 प्लस कॉस ओमेगा टी इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3.93 इसको सॉल्व करने पे, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 5.196। ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको सॉल्व करो इसको माइनस करो तो 2.305 प्लस इसको सॉल्व करो तो 9.135। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो कोफिशिएंट को, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दोनों तरफ कंपेयर करो तो साइन इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, दोनों को इक्वल कर लिया। इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, दोनों को इक्वल कर लिया। नाउ एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड इसका होल स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड दूसरे वाले का होल स्क्वायर किया हमने, तो एम्पलीट्यूड आ गया 9.42। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे अब फेस के लिए। ठीक है, सिमिलरली फेस के लिए tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan चाहिए तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे a साइन फाई और a कॉस फाई को, जो कि a साइन फाई हमारा आया इतना और a कॉस फाई इतना आया, तो हो जाएगा tan फाई विच इज इक्वल टू 3.963। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3.963। अब कैल्सी में tan इनवर्स 3.963 ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं बता दूं। यहाँ कैल्सी में ऑन कर लो, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स वैल्यू क्या है 3.963 75.83, तो फाई आ गया हमारा 75.838 डिग्री।
देयरफॉर नॉर्मल इक्वेशन था हमारा क्या था, एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। तो एक ही जगह पे हमारा जो एम्पलीट्यूड अभी जस्ट आया पीछे 9.42 लिख दिया, ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे हमारा जो वैल्यू आया वो लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब इसको ग्राफिकली मेथड से कैसे ड्रॉ करना है। ग्राफिकली मेथड से ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस का आपको ड्रॉ करना है। ओ वाई का आपको लाइन ड्रॉ करना है स्केल से, ठीक है। मैं हाथ से बता रहा हूं, आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में x1 जो है, पहले दो वेव है। पहला हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, दूसरा हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। पहला हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन में हमारा जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कितना, ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे x1 के लिए वो 4 यूनिट का होगा, x2 के लिए जो होगा 6 यूनिट का। तो हम इसे स्केल पे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, कितना, x1 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन जो कि 4 सेंटीमीटर का होगा और 10 डिग्री पे होगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। या फिर 10 डिग्री है तो ये आपका किस में है, एक साइन में है, एक कॉस में है, एक साइन में है। वैल्यू एक कॉस में एक साइन है, दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको जब साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90, और ये 90 है और ये प्लस 10 100, ठीक है। तो ऐसे करना है 100 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x1 पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम क्वेश्चन में बोला गया था x1 और x2 दिया, दोनों को ऐड करोगे जो रिजल्टेंट आएगा उसका ये होता है। तो रिजल्टेंट हमारा ये आया, ठीक है। तो x1 ड्रॉ करोगे आप, x1 ड्रॉ करोगे कितना, x1 ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर का लाइन 100 डिग्री पे। तो यहां से 100 डिग्री पे मतलब कुछ यहां आएगा, मैं दूसरे कलर से यूज करता हूं, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। इसको हम पॉइंट देते हैं ए, ठीक है। अब जो दूसरा है x2 जो है वो 6 यूनिट का 60 डिग्री पे, तो यहां से 60 डिग्री पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है। 60 डिग्री पे 6 यूनिट का एक लाइन, ये 4 यूनिट का, ये 6 यूनिट का लाइन ड्रॉ करो, मीन्स 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। अब आपका रिजल्टेंट कितना आया, आपका रिजल्टेंट आया 9.42, ठीक है। बट आप जब ग्राफिकल मेथड कर रहे हो तब आपको रिजल्टेंट तो पता नहीं, ठीक है। रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड विदाउट एनी एनालिटिकल मेथड। तो ये आप क्वेश्चन से इतना आप बना लिए। अब क्या करोगे, ठीक है, OAOC। अब आपको करना क्या है, यहां से OA के पैरेलल, मीन्स मेरे पास अभी फिलहाल स्केल है, ठीक है। OA के पैरेलल यहां इससे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। सिमिलरली OC के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो। ये इस पॉइंट पे आके मैच कर रहा है, यहां से इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और स्केल से इसको नाप लो। जब इसको मेजर करोगे, इस लेंथ को, इसको दे दो ABCD, इस लेंथ को मेजर करोगे तो ये 9.42 कुछ करके आएगा, जो आपका एनालिटिकल में आया है। या फिर इसके 9.4 या 9.5 या 9.3 ऐसे कुछ करके आएगा। और ये एंगल कैसे, प्रोटेक्टर से इसका एंगल मेजर कर लो। तो इसका प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करोगे तो इसका एंगल कितना आएगा, 75.838 डिग्री। ये एनालिटिकल वाला जो आया एंगल, ये करीब आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे विदाउट एनालिटिकल मेथड, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो एनालिटिकल मेथड मत करो, डायरेक्ट ग्राफिकल मेथड करो, काम खत्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।